याद करो वो शपथ जो तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हुए ली थी कि तुम संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखोगी, देश के प्रति वफादार रहोगी, देश और ड्यूटी के लिए अपनी जान तक दे सकती हो। निजी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। अभी फैसला मैं तुम पर छोड़ दूं। ये छोटी छोटी बातें, ये खेल फरेब, ये हम बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? Let me check. कौन है? कोई है? बाहर कोई है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? कौन है? कोई है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। कौन है वहां? शान, Who are you? और आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? इनफैक्ट मेरे बाथरूम में? ऐसे क्या देख रही हैं?
किस चीज का जवाब दूं? जी I mean, आपके कौन से सवाल का जवाब दूं? एक्चुअली आपने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। कौन है आप? हाय, आई एम पारोमिता रॉय। आपके दादाजी यानी कि आपके सर की गेस्ट। वेल, आपने मुझसे पूछा कि मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ। इट मीन्स ये रूम आपका है, सो मैं सही जगह पर आई। मुझे आपसे ही काम था। एंड आई मस्ट से मिस्टर शान मजूमदार, क्या टेरिफिक इंट्रोडक्शन दिया है आपने। वाओ, शायद अब तक का किसी को दिया हुआ सबसे रोमांटिक इंट्रोडक्शन। इट्स ओके मिस्टर। आई नो, आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। क्या? वही कि आपके दिमाग में 100 तरह के सवाल चल रहे हैं। मैं कौन हूँ, आपके दादाजी ने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया है, मैं आपसे क्या चाहती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुझे लगता है कि बातें करने से पहले आपको शावर ले लेना चाहिए, प्रेफरेबली हॉट वाटर शावर। इतना इंटेंस एंड स्वेटी वर्कआउट करने के बाद हॉट शावर लेने का मजा ही कुछ और होता है ना। प्योरली हेवन। देखो आप, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। आप शावर लेकर आइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका हेयर ड्रायर यूज कर सकती हूँ? एक्चुअली ये सुखाना है, वो आपके बेसिन में पानी बहुत फोर्स से आता है, सो ड्रायर वहां पे ड्रॉर में। थैंक यू। उफ, Quite a stunner you are, मिस्टर शान मौजूदा। बड़ी कमाल की चीज हो तुम। अब तो तुमसे शादी करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसी कमाल की चीज को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। वैसे भी मेरे होते हुए किसी और लड़की को दिल देने की बात तो बहुत दूर की है। किसी को एक रुख देने का भी मन किया तो मेरा नाम पारोमिता नहीं।
शान ने किया होगा। ओह गॉड। हाय। क्या है ये सब? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? मुझे लगा कि आप पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं तो ये पढ़ भी लेंगी और समझ भी लेंगी, है ना? सही कहा आपने। मैं ये पढ़ भी सकती हूँ और सब समझ भी सकती हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा रितोय सर? जी? एक बार में समझ नहीं आता। ना का मतलब नहीं जानते आप? Oh, I'm so sorry। शायद मुझे भी इसी तरह बैनर पर लिखकर समझाना होगा that I do not love you, रितोय सर। कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी। बस इतना बता दीजिए कि कौन सी लैंग्वेज में लिखूं ताकि आप ठीक से समझ पाए। प्लीज बता दीजिए, प्लीज। आप कितना अच्छा गुस्सा करती हैं। अरे अस्मिता जी, वो आप प्यार से जिस लैंग्वेज में भी लिखेंगी ना, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन ना ये ऐसी लिखिएगा, क्या है ना कि ना तो समझ ही नहीं आता ना मुझे। जस्ट स्टॉप इट, ओके? अगर आप नहीं चाहते कि मैं जॉब से रिजाइन करूं तो ये सब बंद कर दीजिए। एंड आई एम नॉट जोकिंग। या गेट दैट क्लियर? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। आप या ना? देखिए, आप इवन आई एम नॉट जोकिंग। अपना लो या मार दो। लिसन टू मी। आप मेरी बात सुनिए। आप हाथ नीचे रखिए। आप Accept me or kill me. ये क्या बोल रहे हैं आप? Please, accept me or kill me. लिसन, ये क्या बचपन है? आप पागल हो गए क्या? आपको लग जाएगी। आप आराम। अपना हो या पागलपन, लेकिन I mean it. अब ये नाइफ चला दूं या फेंक दूं, ये आप पर डिपेंड करता है। लिसन टू मी। आप हाथ नीचे रखिए। आपको लग जाएगी। वो दिए आप खून आ जाएगा। आप हाथ नीचे रखिए। ये जो भी हो, let's get back to the point. आप यहाँ क्यों आई हैं? आपके दादाजी और मेरी दादी जी हमारी शादी करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ आई उस इंसान से मिलने जिसके साथ मैं अपनी सारी लाइफ बिता सकती हूँ। जी? I mean, ऐसा मेरी दादी का मानना है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। ये कोई तरीका नहीं है। यही तरीका पता है और कोई जबरदस्ती नहीं। आपको जो करना है कीजिए, जो डिसाइड करना है कीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आप क्योंकि आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप समझे? आप जो भी है ना बोलना है बोल दीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। वैसे भी कौन सा जी रहा हूं मैं। अच्छा है ना, एक ही बार में सारा मैटर फिनिश हो जाएगा, है ना? सुनिए। मैं क्या बोल रही हूँ? आप सुनिए। आप सोचिए जरा। आप
आपको क्या लगता है ऐसी बचकानी हरकत करके आप किसी लड़की का दिल जीत लेंगे? हाँ? आपको क्या लगता है क्यों कोई लड़की आपसे शादी करेगी? हाँ? जी नहीं, मुझे एक बात बताइए कि आपके प्रपोजल को ठुकराकर अगर मुझे अफसोस हो तो आप में ऐसी कौन सी बात है? क्या ग्रेड क्या है आप? हाँ? हृदय सर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली का है, आपका क्या है? अगर हृदय मुजुमदार से अगर मुजुमदार को अलग कर दिया तो हृदय कौन है? क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसी लड़कियां होती होंगी जिन्हें हृदय में नहीं मौजूमदार में इंटरेस्ट है, बट जस्ट लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। जस्ट अ सजेशन, अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपको सच्चा प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, अपनी पहचान बनाइए, ऐसी पहचान जो मौजूमदार के बिना भी पहचानी जा सकती है, ऐसी पहचान जो हृदय की हो, मौजूमदार की नहीं। आपकी इसी बात पे तो हम मरते हैं अस्मिता जी। आपका सब टू द पॉइंट होता है, नो नॉनसेंस, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। और दूसरी बात, आप अकेली हैं जिसने आज तक मेरे पैरों की कमजोरी के बारे में कुछ बात नहीं की। शायद फिजिकल कमजोरी आपके लिए मैटर ही नहीं करती। अब ना मुझे और यकीन हो गया है कि आपसे बेटर लड़की तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। आप मेरी जिंदगी की रोशनी हो। आपको मैं अपने प्यार के आगे मजबूर कर दूंगा। अब देखिएगा आप। यस, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक यू फॉल इन लव विद मी। क्योंकि आई लव यू। आई रियली लव यू। कितने अच्छे दिन थे ना वो। पता नहीं जिंदगी ने किस मोड़ पर लाकर बस पटक दिया है। काश दुर्गा माँ हमें पहले जैसा बना दे तो कितना अच्छा होगा ना। किसी बात की कोई फिक्र नहीं, पूरे टाइम हंसते खेलते रहना। वो और अब सब बदल गया है। तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं, और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। इसी दुनिया से बाहर आकर इस मुकाम पर पहुंचकर क्या हो गई हमारी लाइफ। ना बचपना बचा है, ना ही बचपन। एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे। पूरे वक्त ना चेहरे पर ये मास्क पहनकर घूमना पड़ता है। क्यों बताओ ना, क्यों पहनकर घूमना पड़ता है? किस्मत भी क्या खूब खेल खेल रही है। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर तो बना दिया, पर मेरे बूढ़ों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा चोर पुलिस का खेल हम खेले थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब पुचकी शांतनु का केस सॉल्व करेगी। पूरी दुनिया के सामने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाएगी। पूरी दुनिया को बताएगी कि शांतनु क्रिमिनल है या नहीं।